अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। पर जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर बनाया, उसको पहचान नहीं पाएंगे कि हमारा शरीर है क्या। क्या क्रिया होती है इसके अंदर, क्या महसूस करते हैं, कहां से आनंद आता है। अगर ये महसूस करना है तो आपको ध्यान करना बहुत जरूरी है। इसलिए ऋषियों मुनियों ने कहा कि जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, उसी प्रकार मन को भी निष्क्रिय कीजिए। निष्क्रिय का मतलब विचार शून्य करना, थॉटलेसनेस स्टेज। अब कैसे होगी ये? चित्त एकाग्र होगा, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त निरोधक स्थिति पैदा होगी।
मन के अंदर कोई विचार नहीं आएगा। अगर एक चीज को बार बार रिपीटेडली करते होंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि लगेगा कि मन बिल्कुल खाली हो गया। वैसे खाली करने की कोशिश करेंगे तो खाली नहीं होगा। एक चीज को रिपीटेड करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे आप कीर्तन में बैठे हैं, 2 घंटे का कीर्तन चल रहा है, उसके अंदर बैठे हैं, गला सूख गया, जबान सूख गई, तो लगता है कि हाँ चल रहा है, अंदर कुछ कर नहीं रहे, पर इंटरनली महसूस कर रहे हैं कि हो रहा है, चल रहा है। तो अब क्या हुआ कि चल रहा है पर खाली है, वैक्यूम है। तो क्या अगर ऐसे आप निष्क्रिय करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। भगवान को मानिए ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी हस्ती को तो मानेंगे। आपका एग्जिस्टेंस है तो परमात्मा का भी एग्जिस्टेंस है, और इसका सच्चा विकास करना हमारा फर्ज है। डेवलपमेंट। भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपना सच्चा विकास चाहते हैं, तो जिस प्रकार शरीर को आपने आराम दिया उस प्रकार मन को भी आराम देने की कोशिश कीजिए। और ये रेस्ट देना है मन को। मन को एक तरफ लगा देते हैं, मन का काम है सोचना विचारना। एक जगह लगा दिया, थोड़े टाइम बाद अपने आप विचार शून्यता आ गई, उसको रेस्ट मिलना लग गया। और जब रेस्ट मिला तो क्या हुआ, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो गया। मन खाली हुआ, आत्मा का प्रभाव आ गया एकदम ऊपर से, और आत्मा में चैतन्यता और आनंद, आनंद और चेतनता मन में आ गई। इसके बाद कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति और आनंद मिलेगा, ये अनुभव का विषय है। इसके बाद सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं, वह समस्याएं हल होती हैं जो जिंदगी में कभी नहीं है। ऐसे बहुत से केसेस आए थे, आईटी इंजीनियर है, किसी प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है, नहीं हो रहा है, क्रिया की, अंदर के विचार मन के खाली हुए तो नए विचार अपने आप आने शुरू होंगे। अगर उसी विचारों से मन भरा होगा तो काम नहीं होगा, चलता रहेगा। और ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है, सच्चे मनुष्य के गुण पैदा होते हैं, भाव पैदा होते हैं, अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है कि हम हैं कौन, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हम क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। जब ये हमें अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, तो हमें अपना वास्तविक स्वरूप नजर आने लगता है कि हम कोई गैर नहीं, सब हम एक ही हैं। जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन जब जी जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा अपने पड़ोसी को भी उतना ही प्यार करिए जितना अपनी आत्मा से प्यार करते हैं आप। कब होगा ये? जब तक नहीं हो सकता जब तक ये अनुभव ना हो कि हम एक ही हैं। ये अनुभव के लिए पूजा करना बहुत जरूरी है। ध्यान योग, अपना वास्तविक स्वरूप देखने के लिए ध्यान योग में जाना बहुत जरूरी है। अब क्या है, पूजा करने का प्रैक्टिकल तरीका हमारे बुजुर्गों ने बताया, जो ग्रस्त के अंदर हुआ। अब बहुत सुंदर तरीका जो मैं आपके सामने रखूंगा कि एक तरफ मन को लगाइए, विचार शून्य अवस्था पैदा हो जाएगी। अगर ऐसे ही विचार शून्य करना चाहेंगे तो नहीं होगा, बहुत कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य होगा तो उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा और सुंदर सुंदर भाव पैदा होंगे। आप चाहेंगे कि संसार जितने लोग हैं सुखी रहें, दुख संसार से मिटे, दूसरे की सेवा करने के लिए आप निछावर होंगे अपने आप को। अब हुआ क्या, साइंस और टेक्नोलॉजी ने भारी तरक्की की, चंद्रमा पे पहुंच गए, ऊपर स्टेशन बना दिए 400 किलोमीटर दूर पर, और दूरदर्शन में सबने देखा। पर इस उन्नति का नतीजा क्या है कि हम अपने मन को रेस्ट नहीं देते,
हम अपने ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, इसलिए हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं पशुवत हैं सारी। एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जिसमें मनुष्यता के गुण हैं। इसलिए आज क्या है, हर देश हथियार बना रहा है। किस लिए? मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? मनुष्य को मारने के लिए। सबकी क्या जरूरत है? और मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए। आज आंकड़े ऐसे कि ऐसे भयंकर हथियार हैं, और अगर इन सब का इस्तेमाल हो जाए तो 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी इनका असर खत्म नहीं होगा। ये है सारा। तो आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिस पोते पर आज हम चंद्रमा पे कहाँ कहाँ पहुंचे, उसने लिखा है कि मैं नहीं जानता दुनिया का कितना तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, पर पूर्णतः जानता हूं कि अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो डंडे और पत्थरों से होगा। लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। तो हम देखते हैं कि भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं, अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए यह पूजा परम आवश्यक है। पूजा करना बहुत जरूरी है। लिखा है कि जब मन को नींद आ जाती है और आत्मा को भी नींद आती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। मन सो गया, मन के साथ साथ आत्मा भी निद्रा अवस्था में, योग निद्रा में चली जाती है, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। और हम अगर सच्चा विकास चाहते हैं तो पूजा करना बहुत जरूरी है। आपको अपने मन को रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को अनुभव किया और इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे ऋषियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो चाहे सन्यासी, आपको आधा घंटा सुबह संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए, आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए। और हमारे देश में 99% परमात्मा को मानते वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं और अपने किसी न किसी ढंग से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। पर यदि उनसे पूछे कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। पहली बात कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। गॉड फियरिंग है, अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर ये पूछे इससे क्या आपको आंतरिक लाभ हुआ, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। तो इन संतों ने कहा कि हम एक ऐसा तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। और ऐसी बात बतलाई हुई तरीका आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं और वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन सब ये होते हुए आज तक दोनों कायम है। दोनों चीजें कायम है। आज आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे और निराकार पुजारी भी नजर आएंगे। ऐसी बात है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो है निराकार।
इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना, और इसके लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा जो है वो सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाइए, उसी को इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें हमेशा, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको महसूस नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और उससे ऊपर उठें तो मैं कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता प्राप्त हो जब हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने भी साकार उपासक हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने भगवान राम के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर पहुंच गए। मंदिर चले गए, जब मंदिर के दरवाजे पर गए तो सबने प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया और कहने लगे कि आप तो भगवान के इतने ऊंचे भक्त हैं, आपने प्रणाम नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति बड़ी सुंदर तरीके से की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया, और आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक जब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान राम के हाथ में धनुष बाण आ गया। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे। उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम साथ रहते थे। वो कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय, चित देखूं तित धोए, काकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। जितने इस तरह के भी साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी को एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है। जिसे आपकी आत्मा कबूल करे उसको मानिए, उसी से सच्चा ध्यान बनेगा, उसी से चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। और अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तो पूजा का मकसद आपका पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। ऐसा बहुत सा टाइम होता है कि जब स्नान नहीं कर सकते, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। फिर अपने इष्ट को अपने सामने देखें, अपने सामने अपने इष्ट की मूर्त बनाएं कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। ऐसा विचार कीजिए। बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से, या जो आसन पर आपको सबसे ज़्यादा आराम मिलता है उस पर बैठें। बड़े प्यार से ये महसूस कीजिए कि हमारा भगवान हमारे सामने बैठा है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पर बैठे हैं या खड़े हैं। बनाए अपने साथ बाई थॉट, ख्याल से, विचार से। और अब क्या होगा, ऐसा विचार कीजिए, उसके बाद भक्ति भाव से कोई भरा भजन गाए। क्या होगा, जितने हमारे वहरमुखी विचार हैं, दुनिया की सोच रहे, ये कट ऑफ है। ठीक है,
उनसे हटकर मन ईश्वर की तरफ लगेगा। जैसे आप थॉट चेंज करेंगे अपने, और इसके बाद अपने इष्ट को अपने सामने बना के उनका ध्यान कीजिए बड़े प्यार से। जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर बनाइए, अब न मूर्त में है ना मंदिर में है, आपके सामने बैठे हुए, बड़े प्यार से बनाए। और जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए, उस पवित्र मूर्ति को अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से बैठाइए, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाना, ख्याल, कोई थॉट नहीं, कोई दुनिया का विचार, कोई ख्याल नहीं रहना चाहिए। हमारी आत्मा जो है हमारे मन को देख रही है, बता रही है कि अब क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए, फिर प्यार से उसी पवित्र मूर्ति पर जमाए। प्रोसेस है ये, जैसा ऐसा करेंगे नहीं लगेगा, हटाइए विचारों को, फिर लगाइए, फिर कोई दूसरा विचार आ जाएगा मन के अंदर। उन विचारों को दबाएं नहीं, हटाएं। दबाएंगे प्रतिरोध पैदा होगा, हटाएंगे हटेगा आराम से। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। आज जो भी हम हैं भाई प्रैक्टिस अभ्यास से है। संसार में है अभ्यास से, बगैर अभ्यास के कुछ नहीं होता। चलना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, काम करना नहीं आता था। अभ्यास, टोटल प्रैक्टिस। और बड़े आराम से किया जा सकता है, घर के अंदर बैठ के। कोई जरूरत नहीं है घर छोड़ने की, कोई नहीं, बिल्कुल जरूरत। बहुत से लोग घर छोड़ के, है ना, चले जाते हैं। घर छोड़ दिया, क्यों, किस लिए? गृहस्थ आश्रम में से बड़ा कोई आश्रम आज की तारीख में नहीं है। तो क्या है, अब क्या है, ना कोई विचार रहेगा, बार बार हटाते रहेंगे, हटता रहेगा, फिर लगाते रहेंगे, हटता रहेगा, फिर लगाते रहेंगे, हटेगा, फिर लगाएंगे, हटेगा। हटना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। हटा लगाओ, हटा लगाओ। उसके बाद बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।